जांच हो तो पता चलेगा जितना गौ काटने वाला कौन है। सब हिंदू जाके मंदिर के पास काट देता है भाई। हाँ। मुसलमान को कहाँ फुर्सत है भाई, किसी को खाने पर आप रोक लगा दीजिएगा। ये कहने लगेंगे कि राशन का काम मोदी जी दे दिए हैं, जब दुनिया जानता है कि मनमोहन सिंह के सर उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो 50 दिन में पूरे महंगाई को हम खत्म करेंगे। अच्छा, तो 65 रुपए पेट्रोल 108 रुपए खरीद रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। हैं? 55 रुपए डीजल आप 95 रुपए खरीद रहे हैं कि नहीं? तेजस्वी जी का जो सुनिए, तेजस्वी जी का जो अभी जो सिस्टम चला है 17 महीने बनाम 17 साल, हाँ। उसमें सारा युवा का विश्वास तेजस्वी जी पर है। हाँ। सब लोग विश्वास कर रहा है, एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। इन लोगों का काम है धार्मिक लड़ाई करना, मुसलमान हिंदू करना, बस। तब मुसलमान हिंदू अब होने वाला नहीं है। आज बहुत लोग हैं जो मुसलमान के यहाँ ईद मनाने गया है। हाँ। हम लोग के यहाँ भी होली में बेचारा मुसलमान आया था, हम लोग भी उसका स्वागत किए। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 2022 तक सारे किसान का आय दुगुना हो जाएगा। हाँ। ये कौन वर्ष है? 24 है। हाँ 24 है। किसी का आय दुगुना हुआ है क्या? पूछिए तो किसी को, किसी किसान को बोला कि ईमानदारी से बोलो था किसी का हुआ? विपक्ष तो अभी कोई मतलब पार्टी की घोषणा ही नहीं की है कि ये पार्टी आएगा। अभी तक तो विपक्ष का पते नहीं है जो यहाँ से के आएगा के नहीं आएगा। कहीं ना कहीं तो जो भी कहीं ना जनता है, कहीं अब यहाँ से जो रुपया देने वाला होगा, मोटा रकम देने वाला होगा वहाँ मुकेश सहनी जी को, अच्छा। वही ना टिकट लेकर आएगा। तो जो मोटा रकम देगा उसी को टिकट मिलने वही वाला बात है। अगर यह बात नहीं होता तो आज तक के जो है सो आपको 11 अप्रैल हो गया, आज तक कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ मोतिहारी में। इससे आपको नहीं पता चलता है जो भाई बात क्या है। कहीं ना कहीं जनता भटक रही है कि मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि हम किसको मतलब जो महागठबंधन के किसको वोट दे, वहाँ पे किसी को पता नहीं चल रहा। उनके अपने लोगों को तो खुद भरोसा नहीं है कि भाई हमारा कैंडिडेट क्या आएगा, हम किनको वोट देंगे, किनको क्या करेंगे। तो अपने आप पर भरोसा नहीं है तो जो है सो कहाँ जाएंगे। वो सारे लोग हम लोगों के साथ भाजपा में जो है सो चाहे जैसे भी हो, भाजपा में नरेंद्र मोदी का जो है सो हाथ मजबूत करेंगे। भारत देश को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज हमारा भारत उस स्थान पर नहीं जाता। जैसे कि आज अन्य देश के प्रधानमंत्री आकर हमारे प्रधानमंत्री का पैर छूकर जो प्रणाम करते हैं, आज तक ऐसा कभी आपने देखा है? नहीं देखा है। हमारे ही देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी गई थी व्हाइट हाउस में जाने के लिए, उनको 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। और हमारे प्रधानमंत्री वैसे हैं कि प्रधानमंत्री के जाने से 6 घंटा पहले अन्य देशों के लोग इंतजार करते हैं कि भाई वहां से हमारा प्रधानमंत्री जो है तो नरेंद्र भाई मोदी आ रहे हैं, उनको यथाशीघ्र हम व्हाइट हाउस लेकर जाएं। इससे आपको नहीं पता चलता है जो क्या है। देखिए कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष को बार बार हम बोल रहे हैं इस बार कि विपक्ष को जो है बोलते रहते हैं लोग कि नहीं इस बार चंपारण से ही बदलाव होगा, लेकिन देखिए कि जैसे चाचा कामों ने गिनाया, मतलब काम इतना ना कर दिए राधा मोहन सिंह जी, और कहीं ना कहीं मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना अच्छे से काम किए हैं कि पूछिए मत। ठीक है, हम विपक्ष से भी जाने हैं, कुछ विपक्ष, आप लोग विपक्ष से हैं, आप लोग सबसे ही पहले बताइए कि अब की बार दावा करना है कि अब की बार 400 पार। हम लोग सबसे पहले हम देश के नागरिक हैं। हाँ ठीक है। और विपक्ष क्या हम तो नहीं हैं, लेकिन देश के नागरिक हैं। अच्छा हाँ, बोलिए ना क्या कहना है। ये बताइए कि मोदी जी के दावा है कि अब की बार 400 पार हो जाएगा। अब तो क्या होगा पूरे देश के बारे में हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ 0 सन्नाटा हो जाएगा। 0 सन्नाटा यहाँ मोतिहारी लोकसभा। कैसे 0 सन्नाटा? यहाँ चाचा जो थे बहुत काम किए हैं, राधा मोहन सिंह जो बहुत काम किए। देखिए निकामा को टोकरी में रख कर हाँ। कचरा के डब्बा में ही रखा जाता है। कचरा को क्या किया जाता है, कचरा के हो हाँ। एकत्रित करके उसके कचरा के डब्बा में, तो ये निकामा को कितना दिन लोग ढोएगा। हाँ, लोग समझ गया तो कहीं ना कहीं राधा मोहन सिंह जी जो है 10 सालों में कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं है। ये तो बताएं कि कहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवाएं, चरखा पार्क बनवाएं, वहाँ पे समझिए किसानों के लिए मदर डेयरी खुलवाएं। केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर मनमोहन सिंह का देन है, ये सब लोग जानता है। हाँ। इनके 10 साल का रेजिम में नींव तक नहीं दिया गया। 1000 ईटा नहीं गिरा वहाँ, लेकिन वो तो जमीन का आवंटन राशि सब हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार था, उनका देन है। अच्छा, देखिए कि आप पूरा किए हैं। 50 किलो यूरिया का वजन 45 किलो कर दिए हैं। अच्छा। और 200 रुपये जो यूरिया मिलता था उसको मार्केट में ही कर दिए हैं 350 400। हाँ।
अब 40 kg कर दिए। यूरिया का पैकेट का वजन घटा रहे हैं और मार्केट में दाम को बढ़ा रहे हैं। माने किसान को मूर्ख बना देना, हाँ कहीं ना किसान को मूर्ख बना देना, ये बहुत बड़ा माने इनका एक स्ट्रेटजी बन गया है देश में। जानिए ना, आंदोलन हो रहा है तो किला हलवा देते हैं, कांटा बिछवा देते हैं। सही बात है, सही बात है। किला हल जाता है कहीं ना कहीं। हम देखे थे जंतर मंतर पे बहुत दिनों तक किसान जो था बहुत आंदोलन किया था। क्या हुआ उसके साथ? उसमें कई % किसान था? बहुत, सब तो किसान थे। एसी में रहने वाला किसान होता है? किसान तो खेत में धूप में काम करने वाला होता है। कौन कहता है कि किसान एसी में रहता है? अच्छा सुनिए, वहाँ कहीं ना कहीं जब वो धरने प्रदर्शन में उतरे थे तो कहीं ना कहीं किसान में थोड़ी ना थे कि मतलब AC वहाँ का जितना किसान था सारे किसान रात को एसी में रहता था, दिन भर धरना पर रहता था। हाँ वो सच्चाई है। आप देखे थे? आप देखे थे? देखे नहीं थे, सुने तो जरूर थे। अच्छा, मोदी जी तो बहुत काम कर दिए महाराज, कैसे बोल रहे हैं कि आप काम नहीं किए? ये आप चल जाइए कि राम मंदिर बन गया ना, राम मंदिर। अच्छा एक बात 370 धारा। सुनिए, राम मंदिर बनने से क्या होगा, मस्जिद बनाने से क्या होगा? अगर हम दिन भर पूजा करें उससे मेरे बाल बच्चा का पेट भर जाएगा। हमको रोजगार चाहिए। राम मंदिर नहीं बना के उतना रुपया लगा के कोई विश्वविद्यालय बना देते तो वो सब लोग के लिए फायदा होता है, उसमें सबके बच्चे पढ़ते, हम लोग के भी बच्चे कहीं ना पढ़ते। कहीं उसका जो ट्रस्ट आता है उससे चलता है। मंदिर मस्जिद तो कोई है ही नहीं। ये लोग का काम है धार्मिक लड़ाई करना, मुसलमान हिंदू करना, बस। तब मुसलमान हिंदू अब होने वाला नहीं है। आज बहुत लोग हैं जो मुसलमान के यहाँ ईद मनाने गया है। हाँ। हम लोग यहाँ भी होली में बेचारा मुसलमान आया था, हम लोग भी उसका स्वागत किए। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो है पूरा एक नहीं होने वाला है भैया, इसे सब लोग समझ गया है। मुसलमान हिंदू आई लोग का अगर बढ़िया से जांच हो तो पता चलेगा जितना गौ काटने वाला कौन है, सब हिंदू जाके मंदिर के पास काट देता है भाई। हाँ। मुसलमान को कहाँ फुर्सत है भाई? किसी को खाने पर आप रोक लगा दीजिएगा, किसी को पहनने पर रोक लगा दीजिएगा। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 2022 तक सारे किसान का आय दुगुना हो जाएगा। हाँ। ये कौन वर्ष है? 24 है। हाँ 24 है। किसी का आय दुगुना हुआ है क्या? पूछिए तो किसी को, किसी किसान को बोला कि ईमानदारी से बोलो था, किसी का हुआ है? अच्छा, नहीं हुआ है। आज हजारों हजार किसान दिल्ली में बैठे हुए धरना पर। हाँ। ये सरकार कभी गई है पूछने? वो तो किसान है ही नहीं, उनको कहना था कि वो किसान है ही नहीं। वो तो मैं बता रहा हूँ, हाँ, हाँ। किसान नहीं है तो प्रमाणित करें ना किसान है कि नहीं है। इसके पहले दिल्ली में जो बहुत बड़े किसान का धरना हुआ जिसमें 700 लोग, इस देश के कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जो इतने लोगों का हत्या, इतने लोग कभी डैमेज हुए, हत्या हुआ, कभी कोई घटना हुआ। इस देश में पहली घटना है, पहला आंदोलन है जिसमें 700 लोग मर गए। हाँ 700 लोग आंदोलन में पहली बार ये देश की घटना है। वो देश के आज़ादी के लड़ाई में भी उतने लोग नहीं मरे जितने लोग उसमें मरे। हाँ। और जालियांवाला बाग में भी जो घटना हुआ उतने किसान नहीं मरे जितना वो मरे हैं। सबसे ज्यादा इस देश में। उसके बाद यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस 3 कानून को वापस लिया कि नहीं लिया? वापस नहीं लिया, उसने स्थगित किया। चूंकि चुनाव आ गया था यूपी का, स्थगित किया। आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, आज तक उसको फाइनल नहीं किया, स्थगित करके छोड़ दिया। उस पर किसी का ध्यान नहीं है। इन्होंने कहा था कि हमारे सरकार आएगी तो 2 करोड़ हम हर साल सर्विस की देंगे नौजवानों को। क्या इन्होंने 2 करोड़ दिया? क्या मिला? तो 2 करोड़ रोजगार तो मिला है। नहीं रहे सब कोई पकौड़ा तल वो रोजगार मिला है, वो तो रोजगार है ना। अच्छा रोजगार है कि नहीं है? हाँ रोजगार है। नहीं रोड पे जो ठेला लगा के मतलब सब कोई अपना रोजगार कर रहा है कि नहीं कर तो रहा? 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया, वो तो आपके सामने है। हाँ ठीक है। उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो 50 दिन में पूरे महंगाई को हम खत्म करेंगे। अच्छा तो 65 रुपए पेट्रोल 108 रुपए खरीद रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। हैं? 55 रुपए डीजल आप 95 रुपए खरीद रहे हैं कि नहीं? अच्छा। ये सब हुआ ना ठीक ठाक। हाँ। तो कैसे कह रहे हैं कि 400 का पार? कौन सा आपका उपलब्धि है जिससे आप कह रहे हैं 400 पार? यही ना कह रहे हैं कि सन